जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक्सरसाइज 12.4 हम करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद असल चैप्टर शुरू होने लगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी एक्सरसाइजेज आपने इस चैप्टर में पढ़ी हैं वो सारी की सारी पहले आपने मैट्रिक में देखी थी, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री में। यानी कि वो कुछ ना कुछ आपने पहले उनका, बल्कि सारी का सारा तकरीबन पढ़ा हुआ पहले आपने। लेकिन अब जो आने लगा है वो आपने शायद पहले बल्कि नहीं पढ़ा हुआ, अब ज़रा नई चीज़ें आने लगी हैं और इसी एक्सरसाइज की बुनियाद पे बाकी एक्सरसाइजेज होंगी। ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। तो अब हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने देख लिया उसका सोल्यूशन। अब हम देखेंगे कि ए ट्राइंगल विच इज़ नॉट राइट इज कॉल्ड एन ऑब्लिक ट्राइंगल, यानी कि उसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो, वो ऑब्लिक ट्राइंगल कहलाएगी। ज़रूरी नहीं है कि कोई 90 डिग्री से बड़ा हो। 90 डिग्री नहीं बस एंगल होना चाहिए किसी ट्राइंगल में, तो उसे ऑब्लिक ट्राइंगल कहते हैं। फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर नॉट राइट, सो ईच ऑफ देम इज ऑब्लिक। वी हैव लर्नड द मेथड ऑफ सॉल्विंग राइट ट्राइंगल्स। होवेवर इन सॉल्विंग ऑब्लिक ट्राइंगल्स वी हैव टू मेक यूज ऑफ रिलेशंस बिटवीन साइड्स A, B, C and angle alpha, beta, gamma of such triangles which are law of cosine, sine and law of tangent। ये अब हम डेवलप करने लगे हैं law of sine, cosine और tangents। सो अब ये चले डिस्कवर करते हैं। इसमें अब ये फार्मूलाज डिराइव होने लगे हैं, लॉ ऑफ साइन, कोसाइन और टेंजेंट। ये अब आपने याद रखने हैं, ठीक है। और ये हैं आसान, और डेरिवेशन भी इनकी आसान है, और वो मैं आपको ड्राइव कर देता हूँ इधर। ये देखें जी, ये ट्राइंगल है आपके पास एक, ये ट्राइंगल है ऑब्लिक किस्म की, ठीक है। ये लें जी, ये पॉइंट है, नाम इसके वही रख लेते हैं जो इन्होंने इधर दिए हुए हैं। ये पॉइंट बी है, और ये बी और ज़ीरो पॉइंट है ये इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल थोड़ी सी चेंज करते हैं इसमें। ठीक है, ये कर लें इसको ज़रा ट्राइंगल को। और इसमें अब ये है कि ये पॉइंट बी है, सी है जो कि बी और ज़ीरो है। ये पॉइंट ए है ओरिजिन, और ये पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो होगा। और ये पॉइंट बी है। आपको पता है ना, ए के सामने वाली साइड ए होती है, और ये एंगल अल्फा होता है, और ये एंगल क्या होता है, बीटा होता है। ये एंगल क्या होता है, गैमा होता है। और इसके सामने ये साइड बी होगी, और इसके सामने ये साइड सी होगी। अच्छा, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना हमने, बहुत आसान है। अभी हम लॉ ऑफ कोसाइन ड्राइव करेंगे, बहुत आसान है, बस ये बेसिक्स आपने याद रखने हैं। अब देखें बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये देखें यहाँ से, अल्फा, ये अल्फा है ना एंगल। आपको याद है कि इस इधर ये इसके इस पॉइंट के क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई। एक्स किसके इक्वल होता है, अगर ये एंगल थीटा हो, एक्स विल बी इक्वल टू cos थीटा इंटू आर। आर ये इधर होती है हाइट, और वाई क्या होता है, आर इंटू साइन थीटा। बिल्कुल उसी तरह इस बी के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, cos अल्फा, ये ये ए इंटू ये है ना लेंथ, और वो लेंथ ए है। तो ये होंगे कोऑर्डिनेट्स ए इंटू काज अल्फा और ए इंटू साइन अल्फा, ये बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अच्छा, अब ए किसके इक्वल होगा, ये आप देखें। ये जो डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, बी और सी हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वो किसके इक्वल होगा, बी सी डिस्टेंस होगा। हमें डिस्टेंस फार्मूला आता है जी यूज करना। डिस्टेंस होगा, अब ये डिस्टेंस फार्मूला आपने पीछे पढ़ा है, वो आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला ये, और ये इसमें आपको पता है क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए cos अल्फा स्क्वायर
बल्कि स्क्वायर नहीं, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा माइनस 0 स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट माइनस 0 उसका स्क्वायर, ये कोऑर्डिनेट माइनस ये कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर। ठीक है, और ये पॉइंट सी का ये कोऑर्डिनेट बी और 0 क्यों है, ये लेंथ यहाँ से लेकर बी है तो एक्स एक्सिस बी हो गया, और हाइट क्योंकि 0 है तो ये 0 हो गया। अब इसको आप एक्सपेंड कर दें, दोनों तरफ आप इसका ले लें, इसे डुप्लीकेट कर लें और यहाँ पर आप लिख लें इसकी वैल्यूज़, और इसे आप स्क्वायर कर लें तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप ये बी सी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी सी इसके इक्वल है। अब आप इसको स्क्वायर कर लें तो ए स्क्वायर कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन अल्फा स्क्वायर, तो इसकी एक वो टर्म आनी थी यहाँ पर 2 कॉस अल्फा इंटू बी, 2 ए बी काज अल्फा, ये जो स्क्वायर की एक टर्म यहाँ पर आनी थी वो हमने लिख ली। ठीक है जी, अब आप थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ देखा, गड़बड़ ये की है कि ये सी था, ये इसके कोऑर्डिनेट से ओरिजिन से शुरू हो रहा है सी ना के ए, इसलिए यहाँ पर लिखना है सी 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 और सी, सी 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 एंड सी, सी स्क्वेयर सी स्क्वेयर सी बी, यहाँ पर होगा सी एंड सी, सॉरी इसके लिए ये गलती, मैं इसको ओरिजिन समझ बैठा, ओरिजिन से जो शुरू होता है, ये देखें ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है ना, इसलिए ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, इसलिए चलें ये गलती आपको भी पता चले। मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा ना करवाऊँ ताकि आपको पता हो कि इस तरह की गलतियाँ होती हैं और उनसे फिर इस तरह जान छुड़वाते हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं। ये आ जाएगा काज स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी माइनस 2bc काज अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc काज अल्फा, ये कहलाता है काजला। और ये देखें ये हमने काजला यहाँ पर ड्राइव किया, और फिर इसी तरह हम सिमिलरली प्रोड्यूस कर सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इंटू काज बीटा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab काज गैमा, इस तरह किया जा सकता है। अब इससे हम काज अल्फा काज बीटा और काज गैमा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इनको बस हमने एवेल्यूएट करना है, काज मैनिपुलेट इक्वेशन को इस तरह हमने लिखना है कि काज बीटा वगैरह की वैल्यू आ जाए। और राइट एंगल ट्राइंगल में काज बीटा, ये देखें यहाँ पर काज अल्फा 0 हो जाएगा अगर अल्फा 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब लॉ ऑफ साइन हम ड्राइव करते हैं, बहुत आसान है लॉ ऑफ साइन, बिल्कुल वही ऊपर वाली फिगर ले लें आप, इसमें थोड़ा सा ऊपर वाली आप ये फिगर ले जाएं नीचे, इस तरह लिख लें इसे, तो ये देखें इसी को दोबारा डुप्लीकेट कर लें,
ये देखिए ऊपर वाली बिल्कुल फिगर है। इसमें अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमने ये करना है कि इसको शिफ्ट कर लेना हमने। बीटा को जरा अभी आप इधर लिख लें। ये देखें सिर्फ और सिर्फ वो कह रहा है कि इसको शिफ्ट करके यहाँ पर ले आओ, ये यहाँ पर ले आओ इसको। अच्छा, शिफ्ट करने से क्या होगा, ये देखें, मैं बल्कि इधर से ही आपको बता देता हूँ। ये ट्राइंगल आप को कह रहा है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, बिल्कुल वही जो ऊपर ट्राइंगल है वही हमने ड्रा किया, वही इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके भी वही कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन वो अब हमें उतने चाहिए नहीं है, इसलिए हमने यही लिखे हैं जो हमें चाहिए हैं। तो इसमें लेट कह रहा है कि साइड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बी अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो ए सी साइड है ये इसके पॉजिटिव साइड पर है, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद वर्टेक्स ए एट ओरिजिन। ये वर्टेक्स ए जो है वो ओरिजिन पे है। देन बी ए सी विल बी इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। बी ए सी, ये बी ओरिजिन पे है तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बी के इस वक्त, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जो ऊपर अभी हमने देखे हैं, सी इंटू काज एल्फा और बी इंटू सी इंटू साइन अल्फा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है जी, यही इधर कह रहा है, बस और कुछ भी नहीं कह रहा, वही आपने देखना है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसको फर्ज करें, ये देखें ए बी सी के इक्वल है और मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल बी ए सी अल्फा के इक्वल है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए बी आर ये है। इफ द ओरिजिन ए इज शिफ्टेड टू सी देन बी सी एक्स विल बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो बी सी ए हो जाएगा और मेजर ऑफ एंगल बी सी एक्स क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये कह रहा है कि इसको पकड़ के, ये ट्राइंगल को पकड़ के इधर मैं ले आऊं, इस ओरिजिन को पकड़ के इस पॉइंट सी पर अगर ले आया जाए, ठीक है, तो ये देखें इफ द ओरिजिन ए इज शिफ्टेड टू सी, ये ओरिजिन पकड़ के सी तक गया है, ये ओरिजिन यहां पर आ गया, ठीक है, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 0 और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे माइनस बी और 0। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सी। अच्छा, अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखें, यहां से एवेल्युएट होंगे, 0 से लेते हैं ना, हम ओरिजिन से लेते हैं ना कोऑर्डिनेट्स। तो ये अगर एंगल गैमा है तो ये 180 डिग्री माइनस गैमा होंगे, ये कोऑर्डिनेट्स 0 ओरिजिन से लिए जाते हैं, तो ये होंगे सी काज गैमा 180 डिग्री माइनस गैमा और सी इंटू साइन 180 डिग्री माइनस गैमा। अब इस बी के कोऑर्डिनेट्स को इसके साथ कंपेयर करें, एक्स एक्सिस तो चेंज हो गया। अब दूसरे लफ्जों में ओरिजिन को इधर नहीं शिफ्ट किया हमने, इस ट्राइंगल को पकड़ के इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इस ट्राइंगल को पकड़ के हम इधर शिफ्ट किया तो ये आ गई है इधर। तो आप देख लें कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया अब, ठीक है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हाइट तो उतनी रही है ना। ये बड़ा अहम नुक्ता है, आसान सा नुक्ता है, लेकिन इसको आपने समझना है कि इसको आपने पकड़ के इधर शिफ्ट किया, यहाँ पर आ गई है, तो इसका एक्स एक्सिस चेंज हो गया, ये और ये इक्वल नहीं होंगे आपस में, करके देख लीजिएगा। ठीक है, जबकि ये और ये आपस में इक्वल होंगे, इनको इक्वल होना पड़ेगा आपस में। C इज इक्वल टू
सॉरी, अब ए आएगा। क्या हो गया मुझे यार, अब इसे ए कहेंगे क्योंकि अब ओरिजिन से ये ए है डिस्टेंस, और यहाँ पर ओरिजिन से डिस्टेंस सी था। अब ये इक्वल आ जाएंगे, वाई एक्सिस इन दोनों का इक्वल है, तो सी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन 180 डिग्री इंटू गैमा। ठीक है जी, समझ लगी कि नहीं? मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, बहुत आसान है ये। अच्छा, ये इसको इधर ऐसे ही रहने देते हैं। इसकी वजह ये है कि चलें, ये देखिए, ये ए साइन 180 डिग्री इंटू गैमा सी साइन अल्फा, इसको आप एक्सपेंड कर दें। साइन अल्फा आपको पता है कि ये 180 डिग्री ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंगल के ऊपर, उसी के उसी तरह ये लिखा जाता है। तो ये साइन गैमा आएगा क्योंकि ये दूसरे कोऑर्डिनेट में है और वहाँ पर साइन गैमा पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव लिख के इस तरह लिखा जा सकता है। अगर अब साइन ये अल्फ़ा आ गया, अब इसको ले जाए नीचे, साइन अल्फ़ा ओवर ए और ये साइन गैमा ओवर सी, ये आ गया। किया क्या हमने? कुछ भी नहीं किया। ये ट्राइंगल थी इधर, इस ट्राइंगल में हमने बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? सी, ये डिस्टेंस सी है, तो सी इंटू काज अल्फा, और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होगा सी इंटू साइन अल्फा, सी इंटू साइन अल्फा और सी इंटू काज अल्फा। उसका नतीजा अब ये हुआ कि हमने इसको पकड़ के शिफ्ट किया पहले, यानी कि हमने इसको ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। उसका नतीजा ये हुआ कि जब हमने इसको पकड़ के यहाँ पर शिफ्ट किया, इस ट्राइंगल को यहाँ पर खींच कर ले आए हम, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अब चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब डिस्टेंस इसका उससे ओरिजिन से ए है। अब ए है तो ये हो जाएगा ए, और एंगल इसका 180 डिग्री माइनस गैमा है, ए इंटू काज 180 डिग्री गैमा और ए इंटू साइन 180 डिग्री गैमा हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ही सिर्फ चेंज हुआ, हाइट तो इसकी चेंज नहीं हुई, वाई कोऑर्डिनेट बी का चेंज नहीं हुआ, तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। साइन सी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू साइन 180 डिग्री माइनस गैमा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये लॉ ऑफ साइन कहलाता है। ठीक है, और इसी के कोरिस्पॉन्डिंग बाकी दो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। इसी तरह हम ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा कर सकते हैं, और ए ओवर ये टोटल करके इस तरह ये लिखा जा सकता है। लॉ ऑफ टेंजेंट इससे ड्राइव करना इंतहाई आसान है। अभी जो पीछे हमने एक चीज़ पढ़ी है वो हम देख लेते हैं, इसमें हम अप्लाई कर लेते हैं। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। आप ऐसे करें कि इसको इधर ले आए, ए ओवर बी कर लें, साइन अल्फा ओवर साइन बीटा। अभी हमने डिविडेंडो और कंपोनेंडो पीछे पढ़ा ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये अप्लाई करें तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, या आपने ऊपर प्लस करना है तो वो आप ऊपर भी कर सकते हैं। तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आप कर लें यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप? अब इनके ऊपर वो फार्मूला लगाएंगे प्लस,
वाला इसके ऊपर लगेगा, ये 2 हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। ये मेरे ख्याल में एक्सरसाइज 10.4 में हमने ये फार्मूले पढ़े थे, वहां से जाके आप ये देख लें। साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये लें जी, ये हो जाएगा और इसका नतीजा ये निकलेगा, ये साइन है इधर, सॉरी cos है, ये cos है और ये 2 2 से कैंसल और ये हो जाएगा cos अल्फा। क्या हो गया इसमें, अच्छा अब करें कि ये जो है ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, इसको डिवाइड कर दिया और ये cos को नीचे ले आए तो ये टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। ये साबित हो गया और ये टेंजेंट ला के लाता है। ठीक है जी, चलें, ये भी साबित हो गया। और अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रूफ है और वो ये प्रूफ है, ये इसमें हम क्या करते हैं कि s इक्वल कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। s इसके इक्वल होता है, हाफ एंगल फार्मूलाज अब डेवलप करने हैं। ये एस क्या, कुछ भी नहीं है, एस है मजमुआ, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मजमुए को 2 पे डिवाइड कर दें तो उसे एस कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आगे चल के अभी हम इसके इस्तेमालात देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका काफ़ी फ़ायदा है ये डिक्लेयर करने का। एक तो आप अभी देखने लगे हैं ना फ़ायदा इसका। ठीक है, अब हमें पता है कि ये अब हम साइन अल्फा ओवर 2 को साइन अल्फा बाई 2 को हम डेवलप करेंगे एस की फॉर्म में। ठीक है, सिर्फ यानी कि हमें तीनों साइड्स पता हो तो हम हाफ एंगल मेजर कर सकते हैं, उसका साइन हम मेजर कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 माइनस काज अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है, तो काज अल्फा की वैल्यू यहाँ से जो कोसाइन लॉ पड़ा था वो रख दी हमने इसमें। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पर है और इसका वो एलसीएम वगैरह लेके सारा इसको किया हमने और इसको सिंप्लीफाई किया। साइन अल्फा का आप स्क्वायर रूट लें, अब ये जो वैल्यूज आई उनको हमने एस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखें कि ये जो आई हैं ये लिखा इसमें, इसमें हमने वो लिया उसका स्क्वायर रूट लिया इसका, यानी कि बीसी थोड़ा सा इसने यहाँ मसला कर दिया। तो ये सी था, ये सी था जनाब जी, आपने ए कर दिया है, क्या कर रहे हैं आप। ये देखें जब इसको लिखेंगे इसमें तो ये ए नहीं होगा, ये बी माइनस सी होगा। और इसको आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो इसको ए प्लस बी, ए जो कि ये है प्लस बी माइनस सी लिखा, ए माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। अब इसको एस की टर्म में लिखना है तो बहुत आसान है, ए प्लस बी माइनस सी को हम लिख सकते हैं
ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे का सारा 2s के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से आप देखें ना, यहाँ से आप देखें, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये 2s आ जाएगा। ठीक है, ये 2s माइनस 2c आ जाएगा और ये 2s माइनस सी की इक्वल आ जाएगा, तो वो यहाँ पर पुट की है। ठीक है, तो ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 सी एस माइनस सी इंटू 2 s माइनस बी ओवर 4b के इक्वल आया, और ये साइन अल्फा बाई 2 स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी के इक्वल है। ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, मैंने आगे चल के जाके इनको इकट्ठा लिख दिया और वहां से ये कैलकुलेट कर लिए हैं। इसी तरह बिल्कुल काज अल्फा यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे जिस तरह हमने साइन अल्फा किया। अब वो यहाँ पर ये 2 साइन अल्फा स्क्वायर, ये आपको पता है ना कि ये साइन अल्फा प्लस साइन हाफ अल्फा, इसको एक्सपेंड किया तो फिर ये आएगा। अब काज अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 को आप एक्सपेंड करें तो ये आएगा, वहां से आप एवेल्यूएट कर लें, ये इसके इक्वल आएगा। ये देखें साइन हाफ अल्फा और ये काज हाफ अल्फा इसके इक्वल आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, अभी इसकी बैटरी डाउन हो रही है, तो फिर मैं ये बाकी वैसे ये ख़त्म हो गया। अभी मुझे ये इसको अब टेंजेंट की फॉर्म में हाफ अल्फा, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, मैंने आगे जाल के एक्सरसाइज में इकट्ठे कर दिए हैं, मैं इधर भी इकट्ठे करके यहाँ पर भी लिख दूंगा। वैसे यहाँ वो मैं ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। चले मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मैं ये फार्मूले लिख दूँ और आप उनको ये याद करिएगा। इसी तरह हम टेंजेंट हाफ अल्फा की वैल्यू भी निकालेंगे, वो बहुत आसान है। साइन हाफ अल्फा और काज हाफ अल्फा ऊपर निकला हुआ है, टेंजेंट हाफ अल्फा क्या होगा, साइन हाफ अल्फा ओवर काज हाफ अल्फा। इसको वैल्यूएट करेंगे तो ये आ जाएगा एस की फॉर्म में। एस अब आपको पता है, टेंजेंट हाफ बीटा और टेंजेंट हाफ गैमा आपके पास आ गया। अब वो कह रहा है सोल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स हमने फाइंड आउट करना है, तो ये कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले जस्ट और जस्ट फार्मूले आपने अप्लाई करने हैं इस एक्सरसाइज में, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले फार्मूले ही हैं। तो मैंने ये देखें, यहाँ पर मैंने उसी सॉफ्टवेयर से ये सारे के सारे ये फार्मूले एवेल्यूएट। ठीक है, इधर मैं आपको फार्मूले लिख देता हूँ। ये देखें जी, साइन हाफ अल्फा इज इक्वल टू एस माइनस बी टू एस माइनस सी ओवर बी सी। चले इसको छोटा कर लें। ये ले, बीटा वाला क्या होगा, इधर बी अल्फा है ना, और ये सारे मिसिंग होंगे, बीटा मिसिंग होगा, ए और सी आएगा और ए और सी यहाँ पर ये आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह आपने ये एवेल्यूएट करना है। और अब गैमा करना है, तो अब सी गायब हो जाएगा, ए और बी आ जाएंगे नीचे, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी आ जाएगा। ये अब आपने याद रखना है, ये गैमा। अब काज वाले, काज अल्फा ओवर 2 is equal to sin minus a इंटू बी सी। ठीक है जी,
ये करता मसला ये। अच्छा, ये जो साइन था अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पढ़ लेंगे आप। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये वाला। ये सेकंड ईयर में जाके आप पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, परेशान नहीं होना। ये लें जी, ये आ गया। इसको हटाएं, अल्फा को हटाएं, ये हटाएं, बी और सी को हटाएं, यहाँ पर इसको बीटा करें, यहाँ पर इसको बी करें, और यहाँ पर इसको ए सी करें, यहाँ पर इसको ये करें, ये लें। अच्छा जी, यहाँ पर इसको गैमा करें। चले मैं ना बाकी लिख दूंगा, मैं इधर टाइम लग रहा है, आगे चलते हैं। वैसे तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है, ये फार्मूले सिर्फ और सिर्फ लगने हैं। इसीलिए इन फार्मूलों को मैंने ज़रा तफसील से आपको बताया। कुछ भी नहीं है इसमें। ए बी जस्ट और जस्ट अब इन फार्मूलों की एप्लीकेशन होनी है इस एक्सरसाइज में, तो इसलिए ये फार्मूले काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपने पढ़ने हैं। ठीक है जी, चलें ये वन है तो इसको बस ख़त्म कर दें। टेंजेंट वाले मैं नीचे लिख दूंगा। ये देखें, ये केस वन है, बाकी केस टू और थ्री वो आगे चल के होंगे। व्हेन मेजरमेंट ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन, एक साइड और दो एंगल्स दिए हुए हैं, तो उसमें कौन सा बी दिया हुआ है, और ये आपको पता है, ये साइन वाला फार्मूला यहाँ पर इजीली लग जाएगा। दो एंगल दिए हैं, तो तीसरा एंगल आपको पता है 180 में से ये दोनों एंगल निकाल दे तो तीसरा एंगल आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जब तीनों एंगल आ गए, अब हम साइन अल्फा ओवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। वो किया, साइन ला लगाया, बाकी आपको ये वैल्यूज मिल गई। कुछ भी नहीं है क्या है इसमें, छोटा सा ये है। इसमें अगर आपको फार्मूले याद हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये क्वेश्चन इस तरह के ज़रूर करें। ठीक है, छोटा सा ये देखें, 5 मिनट लगते हैं, आपके होशो आवास कायम हो, आपको ये फार्मूले याद हो। अगर नहीं भी याद तो निकालने का तरीका आता हो, ये प्रूफ भी आ सकते हैं। ये प्रूफ आ सकता है कि प्रूफ करें ये इसके इक्वल है, तो पहले आप साइन अल्फा का प्रूफ करें, काज बीटा का करें, फिर उसको डिवाइड करके ये कर लें, तो ये प्रूफ भी आप इसको देखिएगा। और इस केस में मैं चले एक ना प्रूफ आपको इधर कर दूं, ये प्रूफ है। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हल करना कोई भी इतना मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें, यहाँ से हम चलते हैं। ये काज स्क्वायर अल्फा वाला, ये वाला प्रूफ कर लेते हैं। अब इसमें मैं करता ये हूँ कि इसको उठा के यहाँ और यहाँ ले चलें। चलें जी, ये देखें, आपने ये याद रखना है कि s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू है के इक्वल है, या इसको 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आपने ये याद रखना है। s कुछ भी नहीं है, s एक वेरिएबल है जो कि ये इसके सम के इक्वल है, और ये हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है इसको इस तरह लिखना। अब हमें पता है कि काज अल्फा किसके इक्वल है, काज हाफ अल्फा प्लस हाफ अल्फा के इक्वल है। हाफ अल्फा और हाफ अल्फा के इक्वल है। ठीक है जी, और इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 - 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, और इसको अब यहाँ से हम हमें पता है कि पर ये इक्वल है काज अल्फा, ये वाला काज अल्फा, उसके यहाँ से हम
cos स्केयर अल्फा बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो होगी 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगी। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब ये cos अल्फा की कोसाइन लॉ से वैल्यू पुट कर दें आप यहाँ पर। ठीक है, कोसाइन लॉ हमें याद है, कोसाइन लॉ क्या होता था इसकी, चलें मैं ज़रा नीचे इधर करके लिख दूं या इधर करके लिख दूं और यहाँ पर कोसाइन लॉ ऐसे लिख देते हैं। आपको याद है कि कोसाइन लॉ में होता था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी काज अल्फा, और काज अल्फा किसके इक्वल होगा, 2bc के इक्वल होता था। 2bc, यहाँ पर 2 आएगा। अच्छा, काज अल्फा किसके इक्वल होगा, इसको उधर ले जाएं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc इसके इक्वल होगा काज अल्फा। ठीक है, अब इसको पुट कर दें इसमें, तो काज स्क्वायर अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होगा, 1 प्लस ये आ जाएगा अब नीचे 1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, ये डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसे जब आप डिवाइड करेंगे ये 4bc 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको जब आप करेंगे ये 4bc बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4bc, ये होगा बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी प्लस ए, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको अब आप लिख सकते हैं ये और ये, इसको 2s की फॉर्म में, ये 2s हो गया और इसे लिख सकते हैं 2s माइनस 2a, ऊपर नीचे से ये 4ab कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। चले, ये साबित हो गया, ये आपको करना आना चाहिए। आगे ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें बीटा, ये बस इसको ठीक तरीके से आपने लिखना है, बीटा गैमा और बी, इसमें वो बी ए और सी की तरह से लिखता है, तो सी के सामने वाला सी होता है बड़े कैपिटल, बी के सामने वाला बी होता है छोटा, ए के सामने वाला ए होता है और इसके साथ वाला अल्फा, ये बीटा और ये गैमा इस तरह होते हैं। और उसके बाद साइन लॉ लगा के इसने ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, साइन लॉ लगाया और इसने ए बी सी यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया मैंने। अब आपको इसको यहाँ पर एक्सपेंड करके इसके स्टेप्स भी बता दिए हैं, तो ये अब आप देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं है अब इन एक्सरसाइजेज में। ठीक है, फिर साइन अल्फा बीटा गैमा, बीटा और गैमा की वैल्यू दी है और ए की वैल्यू दी है, बस आपने लेबल अच्छी तरह करनी है और इसमें ये एंटर, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बाद में खुद बताऊंगा ये कैसे करना है, इसके अलहदा से ट्यूटोरियल बनाऊंगा, आप खुद सीखना चाहें तो बहुत आसान है, जाके आप सीख सकते हैं कि ये कैसे हल होगा, बस ये ज्योमेट्री में जाके देखिएगा। ठीक है, उसमें ये ए बी सी देखें, कैपिटल ए बी सी एंगल जो है वो बी ए सी की फॉर्म में देना पड़ेगा, ना कि अल्फा की फॉर्म में। ये अल्फा के इक्वल है ना, जो मिडल में वेरिएबल है वो वाला ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है। ये इन चीज़ों का बस आपने ध्यान रखना है, तो फिर बड़ी आसानी से ये हल हो जाएंगी। ठीक है, मैंने इसके स्टेप्स भी आपको इधर करके दिखा दिए हैं, तो स्टेप्स भी नहीं मैंने अब छोड़े। ठीक है, अब ये मैंने इधर खुद इसको सॉल्व किया,
क्योंकि खुद भी सॉल्व करना इंतहाई आसान है। इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले आप बीटा फाइंड आउट कर लें। बीटा 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा के इक्वल होगा और साइन लॉ लगाएं, तो ये अब आपके पास ए और सी की भी वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पर आप साइन लॉ लगा लें, कोसाइन लगा लें, टेंजेंट लगा लें। साइन लॉ ईजी है लगाना, इसलिए मैं वो लगा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हाँ, साइन लॉ लगाना इजी है। कोसाइन लॉ उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास कोसाइन लॉ उस वक्त लगाना ज़रूरी हो जाएगा, साइन लॉ नहीं लगेगा जब हमारे पास तीनों की तीनों साइड्स मौजूद हो, ए बी और सी की अगर वैल्यू दी हो। अब साइन लॉ नहीं लगेगा। साइन लॉ क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि साइन लॉ में हमें दो एंगल्स चाहिए होते हैं कम से कम, एक साइड या हाँ दो या दो साइड्स और एक एंगल लाजमी चाहिए होता है। ठीक है, कम से कम एक एंगल जरूर चाहिए होता है इसमें, और तीनों साइड दी होंगी तो फिर कोसाइन लॉ लगेगा। ठीक है जी, तो ये देख लें, फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें ये है कोसाइन लॉ लगा के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बीटा फाइंड आउट किया, बीटा फाइंड आउट होने के बाद कोसाइन लॉ लगा के मैंने बी और फिर ए फाइंड आउट कर लिया और ये सॉल्व हो गई। फिर उसने दो एंगल्स दिए हैं, ठीक है, और ए दी है और मैंने अल्फा फाइंड आउट किया, उसके बाद साइन लॉ लगा के ये फाइंड आउट कर लिया। इंतहाई आसान एक्सरसाइज थी, सिर्फ और सिर्फ प्रूफ से इसमें, और वो प्रूफ बड़े अहम हैं, वो आपने ज़हन नशीन करने हैं, नहीं तो मसला हो जाएगा। ये चैप्टर भी नहीं होगा और ये एक्सरसाइज भी नहीं होगी, और चैप्टर आगे चल के ये साइन और कोसाइन लॉ ना सिर्फ यहाँ बल्कि थ्रू आउट इंजीनियरिंग और सारी ज़िंदगी अब ये आपके काम आने हैं, अगर आपने प्रोफेशनल कैरियर डेवलप करना अपना। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।